अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो 18 से 35 साल या फिर 30 साल की एज के लोगों के लिए है, या फिर स्पेशली कह लें कि मैं उनको डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेशल एज है या फिर उम्र का एक ऐसा स्पेशल दौर है जिसमें इंसान की एनर्जी भी पीक पर होती है, उसकी थिंकिंग पावर भी पीक पर होती है, उसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो कुछ भी करने की ताकत और एबिलिटी रखता है। तो जब उसमें इतनी ताकत होती है तो वो ये समझता है कि मैं अपनी सोच से और अपनी पावर से सारी दुनिया बदल दूंगा। तो सबसे पहले उसे क्या करना है, अपने जहन से दुनिया बदलने वाली सोच को निकाल देना है और उसने सिर्फ खुद को बदलना है। और जैसे ही वो खुद को बदल देगा, आसपास की दुनिया तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। सबसे पहली बात तो यही है ना कि आपने खुद को बदलना है। जब आप बदल गए तो दुनिया भी बदल जाएगी। इसलिए व्यूवर्स, मैं आपसे इस वीडियो में लाइफ के पाँच ऐसे लेसन्स शेयर करूंगी जिस पर चल कर या जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को या अपने उम्र के इस दौर को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो फिर आपकी अपने बारे में भी अपनी सोच बदल जाएगी, थिंकिंग बदल जाएगी और आप लोगों की परवाह भी करना छोड़ दोगे और सिर्फ खुद पर फोकस करोगे। आप इस बात की परवाह नहीं करोगे कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आपके बारे में। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट भी यही है कि डोंट लेट द पीपल जज यू। लोगों को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आपको जज करें, लोगों को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आपको डायरेक्शन दें, लोगों को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आपको ये बताएं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप लोगों को इजाज़त दोगे तो फिर आप अपनी लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को खो दोगे। देखिए, इस उम्र में ना इंसान की एनर्जी भी पीक पर है, इंसान की ताकत भी पीक पर है, इंसान कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से लर्न कर सकता है। और इस उम्र में इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं और हर अपॉर्चुनिटी हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है। मतलब ज़ीरो लेवल से आप जैसे ही हर ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाते हैं। किसी भी इंसान ने यहाँ से पीक से स्टार्ट नहीं किया, उसने हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट किया है और ऊपर की तरफ गया है। तो जैसे आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तब आप हाई लेवल पर जाते हैं। लेकिन जो कम उम्र बच्चा होता है या फिर जो टीन एज होते हैं 18 से 30 और 35 तक, उन्हें ये लगता है कि अगर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मैं इतना छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये छोटा सा काम कर रहा हूँ। इवन लोग क्या, आपके जो घर वाले हैं या जो आपकी फैमिलीज़ हैं वो भी आपको डिस्करेज करते हैं कि तुम ये करोगे, तुमसे तो कुछ भी नहीं होता, तुम तो घर में कुछ नहीं कर पाते तो बाहर क्या करोगे। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो घर में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करा तो उसमें कोई एबिलिटी ही नहीं है, उसमें कोई टैलेंट ही नहीं है। तो जब घर वाले उसे ये ताने देते हैं या फिर उसे एक हार्श क्रिटिसिज्म कह लें, जब वो ये करते हैं तो फिर क्या होता है, वो बंदा और डिस्करेज हो जाता है क्योंकि वो लोगों को सुन रहा होता है। लेकिन अगर वो लोगों को नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अपने आप को फॉलो करेगा, अपनी एबिलिटीज़ को देखेगा और ये देखेगा कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और इसको देखते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ेगा तो बहुत कुछ अचीव करेगा। लेकिन अगर वो लोगों की दी हुई डायरेक्शन पर चलेगा तो 40 की उम्र के बाद उसे ये रियलाइज़ होगा कि उसने लाइफ में कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ को या कितने खूबसूरत और अच्छे मौक़ों को जो है ना गंवा दिया था। तब उसे रिग्रेट होगा और उसे पछतावा भी होगा, क्योंकि पछतावा होना भी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ को इस तरह से वेस्ट करते हैं। तो देखिए, आज से 30 साल पहले शायद लोग ये सोचते होंगे कि ये छोटा बिजनेस है, ये बड़ा काम है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन आज के लोग इस तरह नहीं सोचते, क्योंकि आज के लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता। हर कोई अपने काम में बिजी होता है, हर कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहा होता है। और अगर कोई बोलता भी है तो आप यकीन करें कि आपको वही लोग ताने देते हैं जिन्होंने खुद लाइफ में कुछ नहीं किया होता। आपको वही लोग डिस्करेज करते हैं जो खुद लाइफ में कभी एक प्रोडक्टिव और अच्छे इंसान नहीं बन सके। तो हमारा दूसरा लेसन है, लर्न टू यूज़ योर टाइम। ओके, अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। जो ये गोल्डन टाइम पीरियड है 18 से 30 और 35 तक,
इस एज में इंसान की इमेजिनेशन भी पीक पर होती है, इंसान की थिंकिंग पावर भी बहुत अरूज पर होती है, और कोई भी स्किल वो बहुत आराम से सीख सकता है, यानी कि लर्न कर सकता है। आप इस एज में सब कुछ कर सकते हैं, बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल मसला आप हल कर सकते हैं। आप बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल की जानिब जो है ना भाग सकते हैं। लेकिन हमारी यूथ की जो मेजॉरिटी है वो इस गोल्डन टाइम पीरियड को क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते, बल्कि अपने इस वक्त को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि जिस उम्र में इनके पास कुछ करने की जो ताकत होती है, इसी उम्र में वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और जो बुरी सोबत है उसमें जो है ना उस वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं। और जब ये वक्त उनके हाथ से निकल जाता है तो फिर वो कहते हैं कि मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और अब जो है ना मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। लेकिन काफ़ी टाइम उस टाइम गुजर चुका होता है, क्योंकि जो आप एनर्जी वाली जो टाइम पीरियड है, या फिर जो जिसमें मैं कहूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ को अच्छी तरह मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, वो वाला वक्त जो है ना गुजर जाता है। वो फ्रेज़ भी आपने सुना होगा, इंग्लिश का एक फ्रेज़ है कि टाइम इज़ मनी। तो टाइम की वैल्यू इतनी ही है जितनी पैसे की होती है। लोगों की नज़र में दौलत की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो आपका टाइम भी इतना ही अहमियत का हामिल है जितना पैसा जो है ना इम्पॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा अर्न करेंगे, जितना ज़्यादा कमाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी इज़्ज़त जो है ना माशरे में बढ़ती जाएगी। अगर आप गरीब रहे और आप कुछ भी अर्न ना कर सके, तो क्या है कि आपका सगा भाई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, रिश्तेदार आपसे दूर होकर रहेंगे कि कहीं मदद ना मांग ले, कहीं पैसा ना मांग ले। तो फिर आप जो है ना, अगर आपने वक्त को बर्बाद करेंगे तो फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इवन आपके रिलेटिव्स, आपके घर वाले भी आपको ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने वक्त को अच्छे तरीके से यूज़ करें। और ये बात जो है ना वैसे कड़वी है लेकिन सच है कि जिसके पास दौलत ज़्यादा है, लोग इम्पोर्टेंस भी उसी को देते हैं, लोग इज़्ज़त भी उन्हीं की करते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। आज आप अपने वक्त को सही इस्तेमाल करके अपनी इनकम को इंक्रीज़ करें, कमाना सीखें, तभी आप लाइफ में एक अच्छे स्टेट और एक अच्छे मुकाम तक जो है ना पहुँच सकेंगे। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो ये है कि लर्न टू डेवलप लर्निंग एबिलिटी। ओके, अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें, अपनी लर्निंग जो स्किल्स हैं उनको शार्प करते जाएं। वो कहते हैं कि ना, लर्न फास्ट ग्रो फास्ट। जितनी जल्दी आप पिक करेंगे, चीज़ों को सीखते जाएंगे, उतनी ही तेज़ी से आप ग्रो करेंगे। इस उम्र में जहाँ पर इंसान को ये लगता है कि वो दुनिया बदल देगा, वहीं पर अपने हालात भी वो वक्त के साथ साथ बदल सकता है। मुश्किल होता है लेकिन वो बदल सकता है। और अक्सर लोग तो एक बार फेल हो जाते हैं तो वो दूसरी बार ट्राई ही नहीं करते। वो एक बार फेल होकर कहते हैं कि बस ये अब नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें इसमें जो है ना लोग उन्हें ज़्यादा डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आप तो एक बार फेल हो गए तो आप 2-3 बार भी फेल हो जाओगे। तो क्या होता है कि जब इंसान, मैं अगर कहूँ पर्सनली, ज़ाती तौर पर मैं कहूँ कि इंसान की जो हार है ना, उसका मज़ा जीत से ज़्यादा होता है। और कहते हैं कि आप जितना हार कर सीखते हैं उतना जीत कर नहीं सीख सकते, क्योंकि जब आप हारते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपके अंदर का टैलेंट क्या है, आप में एबिलिटीज़ कहाँ हैं और आपने एरर कहाँ किया था या मिस्टेक कहाँ की थी। तो कामयाबी जो है ना इंसान को इतने सबक नहीं सिखाती जितना कि नाकामी सिखाती है। और बाहर के लोगों के बिहेवियर का पता चलता है नाकामी जब होती है इंसान को, या जब इंसान किसी काम में फेल हो जाए तो आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा। दूसरा, आपको ये पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते। तो अगर आप ज़िंदगी में कोई काम शुरू करते हैं और इसमें फेल हो जाते हैं तो अपनी इस गलती से सीख कर दोबारा कोशिश करें। ट्राई मुसलसल ट्राई करते रहें तब तक जब तक आप कामयाब नहीं होते। आपको अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड पैदा करना होगा, डेवलप करना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, लोगों से सीखना होगा, और सबसे ज़्यादा उन लोगों से सीखना होगा जो स्मार्ट हैं
और जब आप सीखना शुरू करोगे तो आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाएंगे, आपके लिए तरक्की के राह खुद ब खुद खुलते जाएंगे, क्योंकि लर्निंग जो है ना कामयाबी के दरवाज़ों की चाबी होती है। तो जैसे ही आप सीखते जाएंगे वो सारे लॉक्स अनलॉक होते जाएंगे। ओके, फोर्थ लेसन है हमारे पास, नेवर लेट योर पास्ट टू इंट्रोड्यूस यू। ठीक है, अपने माजी को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आपका तारुफ करें, या फिर अपने माजी को, अपने पास्ट को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं पास्ट में, तो हम क्या करते हैं, माजी की गलतियों को मुस्तकबिल में, यानी कि आज के दिन में भी हमने उनको पकड़ के रखा होता है, तो उस माजी की वजह से हमारा आज ख़राब होता है, और जैसे ही आज ख़राब होता है तो पास्ट ऑटोमेटिकली मुस्तकबिल ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। तो माजी की गलतियों को पकड़ के नहीं रखना, ओके, उनको कंट्रोल करके नहीं रखना। आपने माजी की गलतियों से सीखना है, आज के दिन उनकी लर्निंग करनी है। आपने ये देखना है कि वो मिस्टेक मैंने क्यों की थी, क्या वजह थी कि वो मिस्टेक मुझसे हो गई, उससे फिर मैंने क्या सीखा, वो लर्निंग आपने ले लेनी है, और जो गलती है उसको भूल जाना है, और प्रेजेंट में उसको यूटिलाइज करते हुए अपने मुस्तकबिल को महफूज करना है या फिर बेहतरीन बनाना है। यानी आप मतलब आपने जब कोई गलती की, उसमें इतना गिल्ट या फिर पछतावे में ना जाएं कि आप ये भी भूल जाओ कि कुछ चीज़ें जो है ना, या फिर कुछ फैसले, डिसीजंस जो है ना, वो आपके इन पछतावों की वजह से आपके मुस्तकबिल को ख़राब कर सकते हैं, या फिर आपके मुस्तकबिल के अपॉर्चुनिटीज़ को मिनिमम या फिर कम से कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गरीब हैं तो कभी भी अपनी गुर्बत को अपना मुस्तकबिल डिसाइड मत करने दो कि अगर आप पैदा गरीब हुए, कहते हैं कि अगर आप पैदा गरीब हुए हैं तो अगर आप जो है ना पैदा गरीब हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो फिर ये आपकी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि पैदाइश और जो डेथ है, मौत, ये पैदाइश है और ये जो डेथ है, इसके दरमियान जो फासला है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम था टू चेंज यूर कंडीशन, या फिर अपने हालात को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, पैदाइश के बाद आपने ये जो डिस्टेंस है सारा वाला, इसको आपने वेस्ट किया, आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया, आपने इसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ नहीं किया, आपने अपनी गलतियों को पकड़ के रखा और उन्हीं में पछताते रहे, और उसमें जो है ना आप अपना सारा वक्त आपने ज़ाया कर दिया, तो फिर आप मुस्तकबिल में भी कुछ नहीं कर सकते। पास्ट आपके हाथ से निकल चुका है, आप ये सोच लें कि माजी जो है ना आपके हाथ से निकल चुका है, आपका फ्यूचर अब भी आप ही के हाथ में है, अगर आप माजी के रिग्रेट, माजी के पछतावों से निकलो तब। ओके, अब जो हमारा फिफ्थ लेसन है वो ये है कि लर्न टू कंट्रोल यूर इमोशंस। जिन लोगों के जज्बात उनके कंट्रोल में होते हैं, या जो जज्बाती तौर पर बैलेंस होते हैं, बैलेंस तो काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ लोग होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल होते हैं, ऊंच नीच होती है लेकिन इतनी नहीं होती, वो जो एक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ऊंची नीची आती है वो नहीं होती, नॉर्मल फ्लक्चुएशन होती है। तो जिनके इमोशंस या जिनके जो जज्बात हैं वो उनके कंट्रोल में होते हैं, वो जो है ना अपने लाइफ के डिसीजंस को भी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशनली बैलेंस नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब वो कोई डिसीजन लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुशी में कोई फ़ैसला कर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उस टाइम इंसान अपने इमोशंस के गिरफ्त में होता है या फिर इमोशंस के कंट्रोल में होता है, जिसकी वजह से उनमें ये सोचने की सलाहियत कम हो जाती है कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं, उस डिसीजन की वजह से उनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ सकता है। तो जब उनकी ये सोच मिनिमम हो जाती है तो वो लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि जज्बात में किए गए जो फ़ैसले हैं वो ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। इसलिए जब भी आपके इमोशंस, आपके जज्बात आप पर हावी होने लगे तो उस वक्त कभी भी कोई फ़ैसला ना करें। अगर आप करते हैं तो कुछ देर के लिए अपने डिसीजन के नताइज पर ज़रूर गौर कर लें, ठीक है। अगर आप इमोशंस में आकर या गुस्से में या बहुत ज़्यादा खुशी में आकर कोई डिसीजन ले भी रहे हैं, कोई फ़ैसला कर भी रहे हैं, तो आप उनके नताइज पर ज़रूर गौर करें
उसके बाद आप अपना फैसला करें। ओके, जब आप जो है ना, जब ऐसा करेंगे ना, तो क्या होगा, आपके फैसलों के जो नताइज हैं वो तकरीबन अच्छे ही निकलेंगे, क्योंकि आप सोच समझ कर फैसला ले रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे तो फिर वो नताइज भी एक सडन होंगे, जो कुछ भी हो सकते हैं, या फिर यूँ कह लें कि आपके लिए सरप्राइज़ होगा। सरप्राइज़ हमेशा या तो अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। तो इस टीन एज में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो आप जितना सीखेंगे इस एज में, अपने इस गोल्डन पीरियड को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप लाइफ में उतना ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे।